ठीक है, चल सारे टाइप कवर कर रहे हैं इसमें, मतलब जितने तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड के आईटीएफ में, ठीक है, ये आप सारे टाइप कवर कर लेते हैं इसमें। हर टाइप के जैसे पहला टाइप इसमें क्या हो सकता है कि आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? तो इस एनसीईआरटी में तो सिंपल दिया है, जैसे हमारे पास दे दिया है कि साइन इनवर्स x माइनस 1/2 है या cosec x 2 है, ऐसे करके दिया है। लेकिन इसको थोड़ा मिक्स कर ले, और मिक्स करने के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछ ले, थोड़ा डिफिकल्टी ले लेते हैं इसमें, सारे आसानी दिख रहे हैं। जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का। तो पहले तो हम जो प्रॉपर्टीज पढ़े हम आपको याद भी दिलाते चल रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको हम माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, यस और अरे हाँ या ना। प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो आया? आया? तो इसी चीज को अगर हम आगे लेके जाएं तो इसको ऐसे लिखे क्या, माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन क्या होता है 1/2 पाई/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस, और यहाँ 1/2 कितने पे आता है बच्चे, पाई/3 पे। तो सिंप्लीफाई किए इसको तो ये साइन साइन गायब हो गया, कितना आ गया बच्चे, माइनस पाई/6, और प्लस का पाई तो है ही, और यहां से आ गया माइनस का कितना, पाई/3 आया। हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके आप सीधा सीधा अगर बच्चों वाला काम करें तो 6 ले लीजिए, तो ये आ गया माइनस पाई प्लस का कितना 6 पाई और माइनस का कितना 2 पाई, तो आ जाएगा कितना 3 पाई/6 दैट इज पाई/2। अरे आया नहीं आया? एक और थोड़ा सा बुद्धि लगा लेते अगर प्रॉपर्टी दिख जाता तो ये एक लाइन का सवाल था, हम बस वही ये तो ठीक है, जैसे अलग अलग होगा तो ये अप्रोच ठीक है, लेकिन समझिए कि एक और प्रॉपर्टी तो पढ़ा हमने, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितने के बराबर होता है। देखना नजरिया, वो नजरें चलनी चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना हो गया, पाई/2। हाँ ये अलग अलग रहे तो ये वाला अप्रोच। जैसे अगर एक क्वेश्चन और ले ली इसमें हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है cos इनवर्स ब्रैकेट √3/2, कितना दिया है, √3/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। अब यहां अलग अलग है, यहां और इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या करना है इसका, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। अब अगर यहां हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, cos इनवर्स बोलो किसका वैल्यू होता है, cos पाई/6 का, अरे यस और नो, प्लस का पाई माइनस कॉस इनवर्स डायरेक्ट लिख रहे हैं cos पाई/3 आया। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो आ गया कितना बच्चे, पाई/6, यहां ये आ गया प्लस का पाई और यहां आ गया आपके पास माइनस का पाई/3। बोलो आया? फिर एलसीएम हम 6, तो 6 लिए तो ये हो गया पाई प्लस का कितना 6 पाई और माइनस का कितना 2 पाई, कितना आ गया बोलो, 5 पाई/6 ये आ गया। आई बात समझ में? तो ये हमने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अब कभी कभी वैल्यूज दिए रहते हैं और उसको सॉल्व करना होता है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का हो, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, जैसे इसमें क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए इस तरीके से, tan इनवर्स ब्रैकेट इसके अंदर दे दिया 2 साइन, फिर इसके अंदर आपके पास दे दिया 2 cos इनवर्स √3/2। इस तरीके का सवाल आपके पास, जिसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। क्या करना है, क्या दे दिया, tan इनवर्स 2 साइन फिर 2 cos इनवर्स कितना 3/2। तो ऐसे क्वेश्चन में हम उल्टा काम करना शुरू करते हैं,
मतलब हम इसको tan इनवर्स रहने देंगे, ब्रैकेट यहाँ क्या लिखेंगे 2 sin ब्रैकेट 2 cos इनवर्स, बोलो भैया cos पाई बाई 6, यानी अब यहां से हम अगले स्टेप में जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 कितना होता है पाई बाई, और 2 cos पाई बाई 3 कितना होता है, यहाँ पाई बाई 3 हुआ ना, 2 3 जा 6, सही लिखा है ये वाला पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 सही लिखा रूट 3 बाई 2, तो ये cos cos काट पाई बाई 6 हो गया, ये कट के कितना आ गया 2 3 जा 6, यानी पाई बाई 3, sin पाई बाई 3 कितना होता है sin पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे रूट 3 बाई 2, 2 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास बेटा tan इनवर्स रूट 3, क्या होता है tan इनवर्स रूट 3 पाई बाई 3 होता है, क्या होता है, तो इस सॉल्व का आंसर हमें क्या मिलेगा पाई बाई 3 आया। तो ये उल्टा प्रोसेस में आप आ गए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको उल्टे मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे और क्वेश्चंस इसमें देखें, बाकी ये 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ये क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, cos इनवर्स x इज इक्वल टू, तो कैसे सॉल्व करें बोल बताओ थोड़ा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1, क्या करें, cos को sin में कन्वर्ट कर ले, इस cos को sin में कन्वर्ट कर ले, फिर sin इनवर्स x प्लस sin, और जो आसान काम है वो मत करना, दिखा नहीं दिखा, ये साइन इधर जाके क्या बन गया साइन इनवर्स हो गया, हो गया साइन इनवर्स 1 कितने के बराबर होता है, और ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, बोलो आया, और साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2 होता है, यानी a 1/5 है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, एक तरीका ये हो गया। अरे क्या सुनो, दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इसको साइन इनवर्स 1/5 रखें इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या रख दिए, अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितने के बराबर होता है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x कितने के बराबर होगा, तो यहाँ लिख दो कितना आ गया साइन इनवर्स x, और इधर भी कितना है आपके पास साइन इनवर्स 1/5, तब भी वो बदलू वाला काम करके भी कितना आएगा 1/5 ही आएगा। इसमें क्वेश्चंस करेंगे तभी नजरें चलेगी, नहीं तो हमें पता चलेगा एग्जाम में 3 घंटे का पेपर हम 4 घंटे में दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि पेपर लेंदी था, पेपर लेंदी नहीं होता, हम उसका सही तरीका पहले से निकाल गए नहीं कह रहे थे, हमें तो पता होता है कि आईटीएफ में क्या करना है, फॉर्मूला ही तो लगाना है, लगा देंगे एग्जाम में। ये सिंपल क्वेश्चंस है जो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगा, प्रूफ दैट, ज्यादातर प्रूफ दैट, ठीक है। इस बार के सिलेबस में बहुत सारी कटौती की गई थी कि हम प्रॉपर्टीज नहीं पूछेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आया वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। वो कुछ tan इनवर्स रूट 3 करके 1 + x² ऐसे पूछ दिया, जो कि प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, तो आप सीबीएसई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि क्या डिलीट है क्या नहीं है, इसलिए पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट पहले। चलिए चलिए अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो आसान है, इस तरीके का प्रूफ दैट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, प्रूफ दैट tan ब्रैकेट π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज,
प्लस tan ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a बाई b इज इक्वल टू 2b अपॉन a। क्या प्रूफ करना है? 2b अपॉन। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि ये दिया है tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई b, tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई b इज इक्वल टू कितना चाहिए? 2b अपॉन a। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप पहले से करके नहीं जाइएगा, एग्जाम में नहीं होगा। अब मुझे अप्रोच सिखाना है, अप्रोच सीखिए कि हमें इधर राइट साइड में केवल 2b अपॉन a चाहिए। क्या चाहिए? 2b अपॉन a चाहिए। मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सब खत्म हो रहा है, tan भी खत्म हो रहा है, cos इनवर्स भी खत्म हो रहा है, सब गायब हो रहा है, और केवल क्या बच रहा है? कांस्टेंट बच रहा है। और कांस्टेंट क्या है? 2b अपॉन a। तो हम ये सोच रहे हैं कि tan है, ये पाई बाई 4 है, और ये कुछ क्वांटिटी है, ये tan है, ये पाई बाई 4 है, ये माइनस सेम क्वांटिटी है। यानी हमारे दिमाग में पहले बात यही आया कि tan तो हटाना है, tan तो, और cos इनवर्स भी हटना है इसका मतलब। तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां कोई फॉर्मूला, यहां tan a प्लस b लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसको हम a मान लें और इसको क्या मान लें? b मान लें। और क्या कर सकते हैं? सोचो ना, होगा हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें हमसे उम्मीद भी मत रखिए, बिल्कुल सीधा सीधा बता रहे। हम ये सोच रहे हैं कि tan a प्लस b लगा सकते हैं, और फिलहाल अभी कुछ, क्योंकि cos इनवर्स का भी कोई फॉर्मूला हमारे पास फिलहाल है नहीं, और यहां tan a माइनस क्या लगा सकते हैं? b लगा सकते हैं। तो थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है, बल्कि सा, गंदा सा, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले? थीटा मान ले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ही ने बोला, आपने बोला थीटा मान ले कि 1/2 cos इनवर्स a बाई b को थोड़ी देर के लिए थीटा से हटा दीजिए, तब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगेगा, सिंपल सा, पाई बाई 4 प्लस का थीटा और प्लस का tan पाई बाई 4 माइनस का थीटा। बोलो आया? अब अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं tan a प्लस b tan a माइनस b का, तो सभी को याद होगा tan a मतलब tan पाई बाई 4 1 लिख रहे हैं, प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, प्लस साइन दिया और फिर लिखा tan a मतलब कितना हो गया? डायरेक्ट लिख रहा है 1 माइनस tan थीटा, और बढ़िया, डिवाइड बाई 1 प्लस tan a। कुछ खास फायदा नहीं हुआ, चलो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि एलसीएम ले लेना चाहिए। क्या ले लेना चाहिए? और अगर हम एलसीएम लिए तो सभी जानते हैं कि 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो? और इसको यहां लेके आए तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अरे बोलो बोलो, ओपन किया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो? यहां से 2 tan थीटा को क्या कर दिए? कैंसिल आउट। 1 प्लस 1 2 हो गया, यानी 2 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। बोलो, लिख दिया? क्योंकि यहां से tan स्क्वायर थीटा है, यहां से tan स्क्वायर थीटा है, 2 tan स्क्वायर थीटा, a 1 है, a 1 है। आया? और नीचे हमारे पास कितना है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। यहां आके फंस गया। अब देखो, नजरे ट्रिग्नोमेट्री आपके जिंदगी का कितना अभिन्न हिस्सा है, अभी आपको दिखेगा। अब इसको हम लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, किसका आइडेंटिटी है? ए है cos थीटा का। किसका? cos, यानी ए बेसिकली हो जाएगा 2 अपॉन कितना? cos 2 थीटा। 2 अपॉन कितना? अब जो आपने यहां माना है, थोड़ा सोचिए कि यहां से इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स a बाई b इज इक्वल टू 2 थीटा, यानी a बाई b इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अरे बोलो, और इस cos 2 थीटा के वैल्यू को अगर यहां पुट कर दें तो 2 डिवाइड बाई cos 2 थीटा हमारे पास कितना आ रहा है? a बाई b
जो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2p/, और यही क्या करना था, और पढ़ के नहीं जाएंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, लेंदी। हमने कुछ नहीं किया, हमारे बस में कुछ था नहीं सिवाय tan a + b लगाने के। तो हम बोले कि चलो लगा लो फिर, लेकिन इसको क्या करना है, इतना बड़ा क्यों रखना। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको y थीटा जो भी मानना है मान लिए, और सिंपलीफाई करते गए, हमें सीधे फॉर्मूला मिल गया cos 2 थीटा का। अरे आया नहीं आया, अरे हाँ या ना बोलो, ना भी बोलना होता है। हाँ अरे आया समझ में, उसके मन में डाउट है अभी, बोल। ये वाला देख, a2 इधर गया 2 थीटा हो गया, और cos इधर जाके क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया। अरे इसको पूरे को थीटा माना पड़ेगा, 2 इधर गया 2 थीटा हो गया, cos इनवर्स a/b है, cos उधर जाके क्या बन गया, cos 2 थीटा बन गया। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो फिर इसी थोड़ा पैटर्न का है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जो देख के डर लगता है। इफ cos इनवर्स x अपॉन a, क्या दे दिया, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। इज इक्वल टू कितना दे दिया, अल्फा। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए आप, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a b cos अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है। अब सोचिए थोड़ा कि cos इनवर्स x अपॉन a cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। क्या है, कैसे अप्रोच करें, हम बस ये जानना चाह रहे हैं अप्रोच कैसे करें, क्या कर सकते हैं। cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा है, और कह रहा है कि हमें x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा चाहिए। यानी पहली बात तो हमारे दिमाग में यही खटक रही है कि हमें cos अल्फा चाहिए और sin अल्फा चाहिए, हाँ है ना। हमें ए बी से कुछ खास लेना देना नहीं है, जब अल्फा आने लगेगा तो ए बी भी अपने आप आना चाहिए। तो फिलहाल क्या सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सोचो थोड़ा। जो दिमाग में आ रहा है ना, गलत है सही, जो दिमाग में आ रहा है बोलो पहले। दोनों तरफ साइन ले लेना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं तो इधर साइन अल्फा आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर ये जो साइन लेंगे तो इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। इस यहां भी आप साइन लेंगे तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइन। पहली बात तो जब दोनों तरफ हम साइन लेंगे तो साइन तो इस दोनों के बाहर आएगा ना, तो फिर पहले इसको cos इनवर्स x प्लस क्या लगाना पड़ेगा, cos इनवर्स y, फिर वो जो रिजल्ट आएगा उसमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन इनवर्स में। हाँ यार, तो एक काम करो ना, जब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y लगा ही रहे तो पहले इसी में तो लगा के देख लो क्या हो रहा है। अरे हाँ ना सर, लेंदी होता है फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, हाँ होता तो है, लेकिन जब तुम साइन ले ही रहे हो तो अंदर तो ये काम करना ही पड़ेगा ना, दूसरा कोई चारा दिख रहा है क्या, नहीं, करना तो पड़ रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो करके देखते हैं, क्या पता कहीं कुछ अच्छा निकले। हम यहां ले रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। पानी दे, पता नहीं आजकल हार्टबीट बढ़ जा रहा है अचानक से। ठीक है, तो क्या लगाने का मना है हमारे पास, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, cos इनवर्स, पेज पलट रहे हैं, x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाई y अपॉन b, यानी cos इनवर्स x लिख देते हैं, लिखिएगा तो याद रहेगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x y
प्लस है तो कितना माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस, तो हो गया कॉस इनवर्स ए बी यानी एक्स वाई हो गया, माइनस साइन लगाए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, बोलिए आया। तो यहां से इक्वल टू हमारा इधर कितना है अल्फा, यहां से हमारी आंखें थोड़ी चमकी और हमें एक्स वाई अपॉन ए बी मिलते हुए दिखा, कुछ तो मिला। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के पॉलिसी पे काम करते हुए हम एक्स वाई अपॉन ए बी लिखे माइनस इस दोनों को रूट के अंदर ले ले, यस सर, या फिर कुछ और सोच रहे हैं? चलो फिलहाल अभी लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक ही अंदर एक ही साथ ले ले रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सोचो, और फिर से अगले स्टेप पे जाते हुए एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट के अंदर हम इसको लिख रहे हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। आया? हमें रूट नहीं चाहिए, हमें रूट, तो हम इसको इधर ला रहे हैं और इसको उधर लेके जा रहे हैं, यस सर? तो हम इसको लिख रहे हैं एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा बोल इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अरे बोलो, और इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और हमारी आंखें फिर से चमकी कि बहुत सारे टर्म हमें ऐसे चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें ये चाहिए। तो इसको खोल के देखते हैं, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है। यहां से जब ओपन करेंगे तो आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे बोलो, माइनस 2ab आया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए कट गया 1 है। आई बात समझ में? जब सबको एक साइड लेके आए तो आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां पे ये तो माइनस है ही, तो माइनस का 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, फिर हमें चाहिए प्लस का y स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, ये सब आते चला गया इज इक्वल टू हम इस वाले cos स्क्वायर अल्फा को इधर लेके चले जा रहे हैं, बोलो आया? तो जो हमें चाहिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का कितना चाहिए बच्चे 2xy ab, यहां cos अल्फा है प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे sin स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो करना चाहिए वो होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए इसको, क्योंकि कोई और चॉइस नहीं दिखेगा। लेकिन क्या है ना कि हम बार बार कह रहे हैं कि इतना समय होगा नहीं कि आप वहां जाके चेक करें कि हाँ कौन सा मेथड सही है, इसीलिए ये चेक करने वाला काम, ये जो गट फीलिंग कि ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, ये सब अभी कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, चलिए अगले टाइप पे चलते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, ये एनसीईआरटी में है ना, कॉट इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस, ये बता दिया है। देख लो एक बार, ये शायद कर रहे हो, ये तो कर लिया ना। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख देते हैं हम, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये वाला कर लिया। अब देखिए अगला है आपके पास, प्रूव दैट cot इनवर्स ब्रैकेट xy प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y प्लस cot इनवर्स ब्रैकेट yz प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस z प्लस cot इनवर्स ब्रैकेट zx प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देख के पहले ही दिमाग खराब हो जाएगा। पहली बात तो हम cot इनवर्स में ज्यादा काम करना नहीं चाह रहे। किस में काम करना चाहते हैं, tan में। तो पहली बात तो किस में कन्वर्ट कर ले, देखते हैं कि tan में करके होता क्या है। हम इसको लिख रहे हैं tan इनवर्स ब्रैकेट x माइनस y। अगर थोड़ा फील कर, अगर x माइनस y है तो नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई चाहिए। क्या चाहिए, तो ये उल्टा क्या कर रहा है भैया, इसको सीधा करो। अरे बोलो, प्लस इसको लिखो tan इनवर्स y माइनस z डिवाइडेड बाई 1 प्लस y, और प्लस इसको लिखो tan इनवर्स ब्रैकेट z माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस z। अब ये किसका फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, बोलो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये किसका है tan इनवर्स y माइनस, और ये किसका है प्लस का tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, और ये सारा कट के कितना आ गया भैया, लो हाथी का दांत दिखाने को और खाने को। और बस देखना था इसमें कि पैटर्न कैसे बन रहा है, पैटर्न का ही खेल है, बाकी सब चीज आसान हो जाता है इसमें। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गई तो इसी क्वेश्चन पे देखते हुए मुझे सही सही थोड़ा स्टेप बताना कि इफ tan इनवर्स ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डॉट 2 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस 2 डॉट 3 प्लस tan इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस n डॉट n प्लस 1 जनरलाइज किया इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। tan इनवर्स थीटा, फाइंड थीटा। क्या करें, ये आइडेंटिटीज में लगे, आइडेंटिटीज है, क्या लगे आइडेंटिटी, सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस y, लेकिन ऊपर x माइनस y नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा, तो रहा है कैसे दिख रहा है सर 1 प्लस हाँ xy, तो हाँ। ये तो नीचे 1 प्लस एक्स वाई है, हाँ। तो ऊपर x माइनस वाई चाहिए, हाँ। कहाँ है x माइनस वाई, अच्छा सब में 1 1 है, सब में 1 है, तो क्या करें, सोचो सोचो, सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2 का डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है। हाँ वही 2 और 1 का डिफरेंस, वही बोलना तो लिखना तो पड़ेगा ना ऊपर। हाँ हाँ, यानी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कीजिए, जैसे आप दिमाग लगा रहे हैं उस चीज को लिखिए कि 1 नहीं है, 2 ये 2 माइनस 1 है, क्या है, और यहाँ 1 प्लस 2 डॉट कितना है 1, प्लस अगला क्या है tan इनवर्स 3 माइनस 2 कितना है, और 1 प्लस 3 डॉट कितना है 2, प्लस सो ऑन, ये है tan इनवर्स, देखना ये है n प्लस 1 माइनस कितना n डिवाइड बाई 1 प्लस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना n, आया नहीं आया, तो ये किसका फॉर्मूला बना, tan इनवर्स 2 माइनस, अरे बोलो, प्लस ये किसका बना tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, प्लस अगला किसका बना होगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, प्लस अगला किसका बना होगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स, प्लस सो ऑन, एक किसका बना होगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस का कितना tan इनवर्स n, आया। अब देखना हम क्या कर रहे हैं, जो समझा रहा है समझना, हर नेगेटिव वाला अपने पॉजिटिव वाले को काट रहा है, यानी ए नेगेटिव वाला अपने पॉजिटिव वाले को काटा, फिर एक tan इनवर्स 3 नेगेटिव वाला अपने प्लस tan इनवर्स 3 को काटा,
फिर ये tan इनवर्स 4 नेगेटिव वाला आपने tan इनवर्स 4 को काटा, यानी हर नेगेटिव वाला किसको काट रहा आपने, तो ए नेगेटिव वाला इधर कहीं किसी को काट रहा होगा। अरे हाँ ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेन फॉर्मेशन, बादल बरसना। देखो बढ़िया, इसी का बड़ा फॉर्म है जो जेई में पूछता है, वो जनरलाइज कर लेता है, वो समेशन लगा देगा। क्या लगा देगा, यही कंसेप्ट है, बस क्या लगा देगा, इसी क्वेश्चन को बदल के यहां पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कुछ और लिख देगा और बोलेगा अब आप ढूंढते रहोगे क्या पैटर्न है। तो यहां से जब आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो यहां क्या बचा बच्चे, पहले पॉजिटिव वाला लिख रहे हैं tan इनवर्स n प्लस 1 और माइनस का कितना tan इनवर्स 1, दो टर्म बचे। फॉर्मूला लगाया किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहां से 1 1 कट गया। अरे बोलो, ये tan इनवर्स थीटा के बराबर है, तो हमारे पास सीधे थीटा की वैल्यू आ गई, ऊपर बचा है n और नीचे बचा है 1 प्लस n प्लस 1, यानी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना बच्चे, 2 प्लस n, यानी n प्लस आया। tan इनवर्स 5 कट रहा होगा ना बेटा, हर नेगेटिव वाला अपने पॉजिटिव वाले को काट रहा है ना, हाँ तो कट रहा होगा। हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा आगे की क्वेश्चंस करते हैं इसमें, ये सब तो आसान दिख रहे हैं, थोड़ा सा काम आपके लिए भी तो छोड़ना पड़ेगा, सब हम ही कर देंगे तो क्या फायदा। अच्छा इस तरह क्वेश्चन क्या आया था, tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड x कराया था। tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x कितने के बराबर है, पाई बाई 4 के बराबर है। x की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएं बोलो, अब बोलो, अरे गलत सही बोलो, कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हाँ लगाओ फिर। tan इनवर्स 4x प्लस का 6x डिवाइड बाई 1 माइनस 4x 6x इज इक्वल टू पाई बाई, तो ये आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24x स्क्वायर, बोलो आया, इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, जो कि कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो आप लिखेंगे 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, आया, इसको इधर लेके चलेगा, ठीक है। और एक साइड लेके गए तो ये हो गया 24x स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 10x और माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्या बना 6 और 4, पक्का 6 और 4 दोनों को पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या दीवार है, तो 6 और 4 नहीं होगा, 12 और 2, हाँ, प्लस का 12x और माइनस का 2x, माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से क्या कॉमन कर लेंगे हम 12x, क्या कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा बच्चे 2x प्लस का 1 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहां भी बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, एक वैल्यू आएगी 12 माइनस x माइनस 1 और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, यानी एक x की वैल्यू आएगी 1/12 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे -1/2, रख के चेक कर लेंगे कौन इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे 1/12 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे 1/12 रखेंगे x के जगह, तो क्या आएगा ये 1/3, tan इनवर्स कितना 1/3 प्लस 1/12 रखने पे कितना tan इनवर्स 1/2 आया। ऐसे रख के चेक कर लेंगे क्या आ रहा है, क्या tan इनवर्स a by b का फॉर्म a प्लस b का फॉर्म, हां वैसे इसमें x निकालना तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाते हैं, उतना बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं।
बस हमें ये बात याद रखना पड़ता है कि जो भी वैल्यू यहाँ आएगा वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए भैया, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब स्क्वायर्ड होके क्या आना चाहिए, π/4 आना चाहिए, यानी ये tan 45 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, tan 45 का मतलब tan इनवर्स π/4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आए। क्लियर है इतनी बात, हर तरह के क्वेश्चंस हो गए। अरे बोलो, चलो तो अब वर्कशीट कंप्लीट करना, उसके बाद फिर इसके एक क्लास और लेंगे जिसमें हम आपको डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।